Assalamu alaikum everyone, and this is Mohammad Shahrukh, physics teacher. Hopefully you all are fine. आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज और ये हैं यूनिट नंबर 10 डीसी सर्किट से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट एमसीक्यू, इसमें करें किरचॉफ्स लॉज आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। तो किरचॉफ के बेसिकली दो लॉस होते हैं। एक को हम कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसकी होती है शॉर्ट फॉर्म केसीएल, राइट, किरचॉफ करंट लॉ, जो बेसिकली ये शो करता है कि जितना करंट किसी नोड में एंटर होता है उतना ही करंट जो है वो वहाँ से लीव करता है। तो ये है बेसिकली स्टेटमेंट इसके फर्स्ट लॉ की। और जो इसका फर्स्ट लॉ होता है केसीएल, ये बेस करता है बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर, यानी कि चार्जेस जो हैं वो इसमें कंजर्व सेम रहते हैं। इसके अलावा इसका सेकंड लॉ है और इसे हम कहते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, राइट। जिसके अकॉर्डिंग कि अगर हम बात करें किसी क्लोज सर्किट की, तो एक क्लोज लूप में आपके पास वोल्टेज का सम जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी कि केवीएल, ये बेसिकली बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहे हैं किरचॉफ लॉज आर यूजफुल इन डिटरमाइनिंग, तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। तो ईएमएफ एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट, ये जो है बेसिकली बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा किरचॉफ के लॉज हम यूज़ कब करते हैं, तो अगर हम बात करें एक कॉम्प्लेक्स सर्किट की, ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट जो कंसिस्ट करता है मोर देन टू सोर्सेस, राइट, और इसके अलावा उसमें मल्टीपल रेजिस्टर्स होते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं किरचॉफ के लॉस। यानी कि डायरेक्टली हम उस पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से उस पर हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ के लॉस। तो बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज। तो सुपर कंडक्टर बेसिकली वो होते हैं जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल हो ज़ीरो के, तो वो कंडक्टर्स वो कहलाते हैं यहाँ पे सुपर कंडक्टर्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए ये है इसमें ऑप्शन डी। तो इन कंडक्टर की रेजिस्टेंस ये होती है बेसिकली ज़ीरो। इसके अलावा एमसीक्यू नंबर 3 कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ये कहलाता है इसमें कंडक्टेंस। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज। तो ओम्स लॉ की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये होती है बेसिकली आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। तो वो कंडक्टर्स जो ओबे करते हैं ओम्स लॉ को, इन्हें कहते हैं ओमिक कंडक्टर, और इनका ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। तो आपके पास जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इसमें ये है ऑप्शन डी, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ वायर। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड देन द डिरिव्ड वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल। तो अगर हम बात करें रिलेशन की, कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये होता है बेसिकली आपस में डायरेक्ट रिलेशन। तो अगर आप वोल्टेज को डबल करेंगे तो वोल्टेज को डबल करने से यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो भी यहाँ पे डबल होगी, क्योंकि दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए ये है ऑप्शन बी, और ये हो जाएगी बी डबल्ड। इसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 6 कि इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है बेसिकली, ये होती है सोर्स की रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें बैटरीज की या फिर सेल की, राइट, तो इनकी अपनी भी एक होती है रेजिस्टेंस और ये होती है ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, इस वजह पे जो होती है रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसका ऑप्शन डी है, और ये है सोर्स ऑफ ईएमएफ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 कि पावर डिसिपेशन इन अ रेजिस्टर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच फार्मूला। तो ए में कह रहे हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी होता है फार्मूला। बी में कह रहे हैं P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर, ये भी होता है फार्मूला। सी में कह रहे हैं P इज इक्वल टू वी आई, ये भी होता है फार्मूला। और डी में कह रहे हैं P इज इक्वल टू आर अपॉन वी आई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इस एमसीक्यू के लिए, ये एमसीक्यू ए भी इसके लिए करेक्ट है और इसके लिए एमसीक्यू बी भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन जो है वो इसके लिए यहाँ पे करेक्ट है, बट जो मोस्ट सुइटेबल आंसर है इसके लिए वो है यहाँ पे ऑप्शन बी, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। ये होता है यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो अगर आप बात करें रजिस्टर के लिए, तो रजिस्टर बेसिकली एक लॉसी कंपोनेंट है, यानी कि ऐसा कंपोनेंट
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 8 कि व्हाट इज़ अ पोटेंशियोमीटर प्राइमरी यूज फॉर। तो पोटेंशियोमीटर को जो हम यूज़ करते हैं प्राइमरीली, ये हम यूज़ करते हैं बेसिकली वोल्टेजेस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, अ हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेसिस्टिविटी चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर ये भी एक रेजिस्टर की तरह होता है और इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करती है। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे थर्मिस्टर, और इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए लास्ट एमसीक्यू, अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज। तो अगर हम किसी वायर को कट करें दो पार्ट्स में, तो वहाँ पर जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है वो सेम रहती है, क्योंकि वो शो करती है बेसिकली मटेरियल की नेचर को, कि मटेरियल यानी कि वायर किस मटेरियल से बना है, कॉपर का है, सिल्वर का है, एल्यूमिनियम का है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है बेसिकली वो मटेरियल को शो करती है कि वो ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है। तो अगर आप उसको हाफ करेंगे, वायर को कट करेंगे दो पार्ट्स में, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम रहेगी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में सॉल्व किए हैं एमसीक्यू यूनिट 10 डीसी सर्किट से रिलेटेड, एंड आई होप सो आप सबको यहाँ तक क्लियर होंगे। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।